आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन की राय में मेरा आज का विषय है मैरिटल रेप से संबंधित कानून महिलाओं की दैहिक स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। विषय के विपक्ष में मैं अपने विचार रखने जा रहा हूँ। मान्यवर, मैरिटल रेप से आशय है महिला का उसके पति के द्वारा यौन आचार जबरदस्ती करना। और जब महिला विवाह के कारणों की हम पुष्टि करते हैं तो देखते हैं कि यौन संतुष्टि की प्राप्ति एक प्रमुख कारणों में आता है। तो वर्तमान में ये मुद्दा किसी के घर में झांकने के जैसा है कि जहाँ पर दो लोगों के बीच में आपसी सहमति है या नहीं यौन आचार संबंधित करने से पहले इस बात को न्यायपालिका के संदर्भ में स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है विधायिका के द्वारा। मान्यवर, अगर किसी की सहमति नहीं है तो वो मना कर सकता है, वो वॉकआउट कर सकता है। अगर महिलाओं की बात हो रही है तो उनके पास घरेलू हिंसा से संबंधित कानून है। अगर उनके साथ फोर्सफुली किया जाता है तो यौन उत्पीड़न से संबंधित कानून वर्तमान में वैसे ही एग्जिस्ट करता है। तो क्या कारण होता है कि महिलाएं अपने शरीर को सौंप देती है बिना प्रतिरोध के? क्योंकि महिलाएं आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक आदि विभिन्न रूपों में स्वतंत्र नहीं है। जिस विधायिका में इस विषय पर चर्चा की जा रही है वहां पर महिलाओं का प्रतिशत भी नगण्य है। और ऐसे कानूनों से, जो कि वर्तमान में बहुत से हैं, केवल एनसीआरबी की रिपोर्ट्स में केसों की संख्या बढ़ेगी और कोर्ट्स में वो केस पेंडिंग होंगे। और इसके अलावा महिलाओं से संबंधित जो अत्याचार है वो रुकने का नाम कहाँ ही लेंगे। हाँ, इससे एक कारण ये जरूर हो सकता है, इसके प्रभाव ये हो सकते हैं कि समाज में महिला और पुरुष के बीच में खाई का कार्य ये बहुत अच्छे से कर सकता है कानून। वर्तमान में विवाह नाम की संस्था पर भी खतरे मंडरा रहे हैं। हम देखते हैं सिंगल पेरेंटिंग का चलन बढ़ता हुआ, लेट मैरिजेस का चलन बढ़ता हुआ, साथ ही साथ बढ़ते हुए डाइवोर्स रेट्स ये बताते हैं कि विवाह का संकट वैसे ही है और ये कानून और बढ़ा देने से वर्तमान युवा पीढ़ी इससे और बचना चाहेगी। तो एक सामाजिक व्यवस्था के चरमराने का खतरा, नैतिक रूप से समाज के पतित होने का खतरा या सेफ सेक्स से इतर असुरक्षित यौन संबंध स्थापित करने का खतरा समाज में बढ़ पाएगा और समाज पे बहुत सारी समस्या बढ़ती जाएगी। और महिलाओं की स्वतंत्रता की बात है तो समग्रता से इस विषय पर विचार करना चाहिए। केवल दैहिक स्वतंत्रता के लिए किसी के परिवार के अंदर घुसना सही नहीं होगा, समस्त क्षेत्रों की बात करनी होगी। धन्यवाद।